अक्सर हम ऑनलाइन देखते हैं 50% डिस्काउंट चल रहा है, 80% चल रहा है, 90% तक डिस्काउंट चल रहा है। क्या ये डिस्काउंट वाली प्रैक्टिस है, ये एक्चुअली रिटेल ऑफर्स होते हैं या फिर हम लोगों को मैनिपुलेट करने का तरीका होता है? इंडिया के अंदर एमआरपी बनाया गया था लोगों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। एक जमाना था जब लोगों के पास में समझ नहीं थी इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, तो एक दुकानदार वो प्रोडक्ट कितने रुपए का भी बंदे को शक्ल देख के बेच देता था। एमआरपी एक ऐसी प्रैक्टिस लेके आया जहां पर हमको पता लगा एक्चुअली इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए। पर पिछले कुछ टाइम से एमआरपी को मजाक बना दिया गया है। एक ही फैक्ट्री से बनने वाले सेम क्वालिटी के D2C ब्रांड के दो अलग अलग प्रोडक्ट, एक आपको 1000 रुपए का मार्केट में मिल रहा होता है और एक आपको 400 रुपए का मिल रहा होता है। दोनों के ऊपर बहुत हैफ्टी डिस्काउंट चल रहे होते हैं। उन दोनों प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम सेम होती है और अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाती हो तो आपको सेम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट 200 रुपए का भी मिल जाता है। एक जमाने में एमआरपी सिस्टम सही हुआ करता था, बट आज के टाइम पे पूरा सिस्टम टूट चुका है, जहां पे मार्केटर्स लोगों को पागल बनाने के लिए इसका मिसयूज कर रहे हैं और बहुत सारे कंज्यूमर्स एक्चुअली पागल भी बन रहे हैं। अक्सर मैं अपनी वाइफ को देखता हूँ, वो ऑनलाइन जब परचेज करती है तो मुझे दिखाती है, देखो ये 500 रुपए का प्रोडक्ट था, मुझे 200 रुपए का पड़ गया, देखो इतना हैवी डिस्काउंट चल रहा है, तभी ये ऑनलाइन स्टार्टअप लॉस के अंदर है। पर आप खुद सोचो, जो बेच रहा है वो पागल है, वो लॉस के अंदर बेचेगा? देखो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। एक शैम्पू बॉटल जो कि अमेजोन पे देखो आप कितने रुपए की बिक रही है, इसका एमआरपी कितना है और डिस्काउंट कितना मिल रहा है। सेम यही प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट पे कितने का मिल रहा है और यही सेम प्रोडक्ट आपको जियो मार्ट पे कितने का मिल रहा है। बट जब आप इस प्रोडक्ट को अपने घर के आसपास वाली दुकान से लेने के लिए जाते हो तो आपको एमआरपी के आसपास ही मिलता है। आप कहते हो भाई वो दुकानदार चोर है, बट एक्चुअली वो चोर नहीं है, उसको इतने रुपए का ही प्रोडक्ट आ रहा है, उसका मार्जिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी शायद कम है। तो इसी ब्रोकन सिस्टम को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने नए प्राइसिंग मॉडल को सजेस्ट किया है, जहां पे हमको डायरेक्टली पता लगेगा जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके अंदर क्या क्या डला हुआ है, एक्चुअली प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी आई है और उसका मार्जिन कितना है, जिससे हम क्लियरली देख पाएंगे कि हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है एक्चुअली प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है। गवर्नमेंट ने डबल एमआरपी को रोकने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस करी। हम अक्सर देखते हैं कि एक पेप्सी की बोतल जो कि हमको किसी दुकान के ऊपर 40 रुपए की मिल रही होती है, बट वही सेम बोतल कहीं और पे हमको 100 रुपए की मिल रही होती है। तो यहाँ पे कंपनी वालों ने पैकेजिंग के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट अलग हो गया और हमको अलग प्राइस पे वो बेचा जा रहा है। बट अब ये नहीं चलेगा। चाहे हम किसी पीवीआर के अंदर प्रोडक्ट ले रहे हैं या फिर किसी दुकान के अंदर ले रहे हैं, हम डायरेक्टली जान सकते हैं वो प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट कितना है। तो इसकी वजह से ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग देखने को मिलेगी कि हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं एक्चुअली वो कितने का पड़ता है। और वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। मैं ऐसी ही केस स्टडीज आकर लाता रहता हूँ। अब यहाँ पे सवाल निकल के आता है, बड़े ब्रांड्स का क्या होगा जो कि प्रीमियमाइजेशन के चक्कर में बहुत ही हैवी मार्जिन रखते हैं? उनके सारे भेद खुल सकते हैं। देखो एमआरपी सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम तो थी। अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मेरी फैक्ट्री दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली के अंदर अगर मैं प्रोडक्ट बेचूंगा तो वो प्रोडक्ट सस्ता ही पड़ना चाहिए क्योंकि उस पर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आ रही है। वर्सेस दिल्ली से मैं कहीं और बाहर बहुत दूर बेच रहा हूं जिसको मेरे को फ्लाइट से भेजना पड़ रहा है, तो मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। बट एमआरपी रूल के चक्कर में दिल्ली में भी सेम प्राइस होता था और कोई XYZ लोकेशन पे भी सेम प्राइस होता था। पर अभी जो नया मॉडल बनाया जा रहा है, शायद इसकी वजह से अगर आपके घर के पास में कोई फैक्ट्री है तो आपको प्रोडक्ट सस्ता पड़ सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट सजेस्टेड प्राइसिंग भी लाने वाली है, जहां पर क्या होगा, एक रूल सेट कर दिया जाएगा कि भाई इस कैटेगरी के ऊपर आप इतना मार्जिन रख सकते हो। मतलब अगर प्रोडक्ट कॉस्ट की इतनी आ रही है, लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी आ रही है, तो आप इतना मार्जिन रखो और आप बेचो। इसका मतलब जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचने वाला पूरा बिजनेस था वो शायद खराब हो सकता है। प्रोडक्ट के पीछे क्यूआर का ऑप्शन भी मैंडेटरी किया जा सकता है, जहां पर हम अपने फोन से स्कैन करेंगे और हमको पूरी ब्रेकेज मिल जाएगी कि एक्चुअली इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है क्या। अगर हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो भाई ये चीज जन्नत होने वाली है। हम कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर हम थोड़े स्मार्ट बायर हो गए तो हमको कोई काट नहीं सकता। बट अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे मोनोपोली है, जहां पर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहां पर आपके साथ अनलिमिटेड लेवल पे गेम खेली जा सकती है। पहले गवर्नमेंट का रूल रिस्ट्रिक्ट करता था कि भाई आप ये पानी की बोतल 200 रुपए से ऊपर नहीं बेच सकते। आज वही प्रोडक्ट अगर कंडीशन चेंज होती है, बाढ़ आ जाती है, बारिश बहुत तेज हो रही है या कोई भी दिक्कत आती है, उस 200 रुपए के प्रोडक्ट को 500 रुपए का आपको बेचा जा सकता है। शायद तभी गवर्नमेंट कह रही है कि एक सजेस्टिव प्राइसिंग वाला चीज लाई जाएगी, बट वो मैंडेटरी नहीं होगी। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक लीगल सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट अगर जीएसटी कम करती है तो उसकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम होनी चाहिए, बट बहुत सारे मैन्युफैक्चरर वो हमारे पे ट्रांसफर नहीं करते हैं।
तो इसलिए मेरे हिसाब से लीगल सिस्टम के ऊपर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अगर हम छोटे ब्रांड्स की बात करके चले तो छोटे ब्रांड्स के लिए ये चीज अच्छी होने वाली है। आज आप एकदम क्लियर पिक्चर से लोगों को बता सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है, और आप एक बड़े ब्रांड से बच सकते हो जिसके बाद में बहुत ज्यादा पैसे हैं, जो बहुत ज्यादा खर्चा कर सकता है लोगों को पागल बनाने के लिए। आप उससे compete कर सकते हो अपनी फेयरनेस से। बहुत सारे D2C फाउंडर कहते हैं भाई हम ना फेयर रहना चाहते हैं, पर मार्केट अनफेयर है। जैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात करके चलूँ, हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचते हैं। आपको हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर डायरेक्ट प्राइस दिखाई देता है, डिस्काउंट नहीं दिखाई देता कि भाई देखो इतना काट के इतना हो गया, इतना काट के इतना हो गया। बट जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो और आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो, वो प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है, किसी और का प्लेटफॉर्म है, बट वहां पर आपको लिखना पड़ता है कि भाई ये प्रोडक्ट 1 लाख का था, कट के इतने का हो गया। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को डिस्काउंट ही अट्रैक्ट करता है। एक प्रोडक्ट जो एक्चुअली 10 रुपए का है, अगर उसको 50 रुपए का कह के 20 रुपए का बेचा जाएगा, लोग कहेंगे भाई दिस इज गुड। बट अगर उसको डायरेक्टली 20 रुपए का बेचा जाएगा, लोग कहेंगे ठीक है 20 रुपए का है। 50 रुपए से जो 20 रुपए वाला है वो ज्यादा अच्छा है। इंडिया के अंदर हमको हमेशा डिस्काउंट लेने की या फिर नेगोशिएट करने की आदत है, जो कि कोई गलत नहीं है। अगर हम किसी दुकानदार पे जाते हैं, वो हमको कहता है ये प्रोडक्ट 500 रुपए का है, और जब हम नेगोशिएट करते हैं वो 10-20 रुपए कम कर देता है, हम खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे दुकानदारों ने क्या करना शुरू कर दिया, एक्चुअली प्रोडक्ट 500 रुपए का बेचना था, वो कहते ही 550-600 रुपए का है, नेगोशिएट करके वही 500-550 रुपए में उसको बेच देते हैं। यहाँ पे कस्टमर भी खुश हो जाता है, वो भी खुश हो जाते हैं। बट अब सिर्फ QR कोड स्कैन करेगा कस्टमर, उसको पता लग जाएगा कि भाई एक्चुअली ये प्रोडक्ट कितने का है और मैं किस लेवल तक डिस्काउंट ले सकता हूं। बट इसकी वजह से दुकानदारों का हाल और बुरा होने वाला है। ऑलरेडी जितने भी ऑफलाइन रिटेलर्स है वो बहुत ज्यादा परेशान है, काम पहले ही हल्का चल रहा है। आज आप ऑनलाइन से compete नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास डीप पॉकेट्स है। फॉर एग्जांपल रिलायंस या फिर डीमार्ट हो गए, ये डायरेक्टली कंपनी से 1-2 महीने का लॉट खरीद सकते हैं, जहां पर इनको 20-30% का डिस्काउंट मिल सकता है। वर्सेस आपके घर के पास वाला किराना वाला, वो डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीद रहा। जब तक उस तक प्रोडक्ट पहुंच रहा है, उसके बीच में बहुत सारे चैनल पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, जिसके चक्कर में उस तक बहुत ही कम मार्जिन पहुंचता है। तो आपके घर के पास दुकानदार वाला चाह के भी ऑनलाइन से सस्ता नहीं दे पा रहा है। अब आपको क्लियर पता लगेगा कि दुकानदार आपका काट रहा है या फिर नहीं काट रहा। बट इसके चक्कर में बहुत सारे लोग ऑफलाइन दुकानदार वालों को दबाने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई कुर्ती लेने के लिए जा रहा है, उस पर स्कैन करके देख रहा है कि ये कुर्ती की एक्चुअल कॉस्ट 200 रुपए की है और दुकानदार 500 भी बेच रहा है, और यहाँ पर उसका 100 रुपए का मार्जिन है। वो कहेगा अंकल 100 रुपए कम करो। अक्सर दुकानदार कहते हैं ना कि भाई मेरे पास तो कुछ बच ही नहीं रहा इस प्रोडक्ट के अंदर, 10-20 रुपए ही बच रहे हैं। अब एक्चुअली कस्टमर देख पाएगा कि 10-20 रुपए ही बच रहे हैं या फिर ज्यादा बच रहे हैं, जिसकी वजह से ऑफलाइन जितने भी दुकानदार है उनके लिए काम बहुत मुश्किल होने वाला है। आज मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली ऑनलाइन बेचेंगे, अच्छे मार्जिन के ऊपर ऑपरेट करेंगे, बट ऑफलाइन वाला बिजनेस शायद थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो क्या इसके लिए भी कोई लीगल फ्रेमवर्क आ सकता है? जब आएगा तब पता लगेगा। थर्ड कैटेगरी, प्रीमियम प्रोडक्ट बेचने वाले D2C ब्रांड, जो कि 200, 500, 1000% तक का भी मार्जिन रखते हैं, उसके बावजूद भी उनकी बैलेंस शीट लॉस के अंदर रहती है। अब उनका बैंड बजने वाला है। कस्टमर कहेगा भाई 500%, 1000% का मार्जिन क्यों रख रहे हो? आपका प्रोडक्ट 400 रुपए का है, मेरे को 500 रुपए का बेचो ना। अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो इस साल के एंड तक आते आते इसको प्रपोज किया जाएगा, अगले साल तक इसको अप्लाई किया जाएगा, और 2027 तक ये चीज फुल फ्लेजेड मार्केट के अंदर आ जाएगी। जैसे ही हमने GST टाइम पे देखा था कि जब GST लागू हुआ था, तो गवर्नमेंट ने एकदम ये नहीं कहा था कि हर चीज पे इस तरीके से काम चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। गवर्नमेंट ने कहा था एक स्टिकर के ऊपर दूसरा स्टिकर लगा के आप बेचो। ट्रांजिशन का टाइम दिया गया था, इसी तरीके से 1 साल का ट्रांजिशन पीरियड दिया जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है, और 2027 तक ये चीज फुली लागू हो जाएगी। अब सवाल निकल के आता है, अगर ये 2027 में आएगा भाई, अभी क्यों बता रहे हो? अगर आप एक D2C ब्रांड रन करते हो या फिर करना चाहते हो या फिर कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो, ये सिस्टम ऑफ प्राइसिंग आने वाला है। अगर आप इसको पहले ही अप्लाई कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपके प्रोडक्ट के पीछे QR कोड अभी से आना शुरू हो जाएगा, जहां पर कस्टमर स्कैन करके दे सकता है कि प्रोडक्ट की पूरी कॉस्टिंग किस तरीके से हुई है, तो आप एक ट्रांसपेरेंट ब्रांड बन पाओगे। जब ये चीज लागू होगी तो आप कहोगे हम तो पहले से ही कर रहे हैं। आपको ट्रांजिशन के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आज ही आप अपने यूनिट इकोनॉमिक्स समझ लोगे कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए कितनी कॉस्ट आती है, कितना लॉजिस्टिक आता है, कितना ऑपरेशन लगता है, कितना क्या लगता है, तो जब ये सिस्टम आएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्राइसिंग सिस्टम से कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाना गलत नहीं है, चोरी करना, चीटिंग करना, धोखा करना गलत है।
तो चलिए इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा और मजा आ रहा होगा इन सीरीज ऑफ कंटेंट के अंदर। मैं कोशिश कर रहा हूं यूनिक कंटेंट आपके लाऊं और आपका दिमाग इवॉल्व करने में मदद करूं। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। शहजादा मैं हुआ जो रानी तू बनी, क्या करूं